नमस्कार। हिंदी भाषा व साहित्य का ज्ञान नामक चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा शीर्षक है अलंकार की परिभाषा, भेद तथा उदाहरण। अलंकार हिंदी साहित्य के पद्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसीलिए इसे कक्षा 10वीं तथा 9वीं के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। आज का यह वीडियो कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम पर आधारित है। आगे आने वाले वीडियो में हम कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में रखे गए अलंकारों का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार के कितने भेद होते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। काव्य रूपी काया की शोभा बढ़ाने वाले अवयवों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण यानी ज्वेलरी इंसान की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, कविता को सुंदर बनाते हैं। अलंकारों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार व तीसरा है उभयालंकार। उभयालंकार का प्रयोग कहीं कहीं पे किया जाता है। काव्य में मुख्य रूप से 2 अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। पहला शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष शब्दालंकार होते हैं। ये शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, अतिशयोक्ति, विभावना, मानवीकृत अलंकार होते हैं। ये अर्थों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। इन अलंकारों में से कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में केवल 4 ही अलंकारों को शामिल किया गया है। इन्हीं 4 अलंकारों का आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दिया गया है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार एक शब्दालंकार है जो शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसा कि हमने जाना, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी एक ही शब्द के एक से अनेक अर्थ का होना श्लेष अलंकार कहलाता है। नीचे दिए गए उदाहरण को ध्यानपूर्वक देखिए। उदाहरण दिया गया है, चरण धरत चिंता करत, फिर चितवन चहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्याधिचारी चोर। सर्वप्रथम इन पंक्तियों का अर्थ जानते हैं। कहा गया है, कवि यानी एक राइटर, व्याभिचारी यानी एक शिकारी, चोर, ये 3 लोग धरती पर पांव रखते ही चारों ओर ढूंढने लगते हैं सुबरन। अब सुबरन एक शब्द दिया गया है, परंतु इसके 3 अर्थ हैं। कवि के लिए अलग, शिकारी के लिए अलग और चोर के लिए अलग। जब इस धरती पर एक कवि आता है तो वह अच्छे वचनों को खोजने लगता है, यानी सुबरन का एक अर्थ है अच्छे शब्द या वचन। दूसरा, शिकारी जब इस पृथ्वी पर आता है तो वह चारों ओर ढूंढने लगता है एक अच्छा शरीर, यानी जिसका वो शिकार कर सके। शिकारी के लिए सुबरन शब्द का अर्थ है अच्छा शरीर या अच्छे रंग रूप। तीसरा, सुबरन प्रयोग किया गया है चोर के लिए। सुबरन का अर्थ है चोर के लिए स्वर्ण यानी सोने को ढूंढना। एक चोर जब पृथ्वी पर पांव रखता है तो वह चिंतित होकर चारों ओर सोने की खोज करने लगता है। उपरोक्त उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यह श्लेष अलंकार है।
दूसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार एक अर्थालंकार है। यह अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाता है। आइए जानते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन किया जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी उपमेय को उपमान मान लेते हैं। उदाहरण दिया है, उसका मुख मानो चंद्रमा है। यानी किसी के मुख को चंद्रमा मान लिया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जिस कविता में मानो, जानो, जनहु, मनहु, जानते हो, निश्चय ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हो, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। यानी जहाँ उपमेय को उपमान मान लिया जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार वह अलंकार कहलाता है जब किसी की प्रशंसा करते समय बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए जो संभव ही नहीं है, वह अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। उदाहरण दिया है, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अर्थ है कि हनुमान की पूछ पे आग लगने से पहले ही लंका जलकर राख हो गई, सारे राक्षस भाग गए। यहाँ बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की गई है, इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे है मानवीकृत अलंकार। मानवीकृत अलंकार वह अलंकार है जहाँ पर प्राकृतिक चीजें या फिर जड़ वस्तु को मानव जैसा सजीव वर्णन कर दें, या जब उन पर मानवीय जैसी चेष्टाओं का आरोप किया जाए तो वह मानवीयकृत अलंकार होता है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो किसी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स बता देना, यानी मनुष्य की आकृतियों पर उसका चित्रण कर देना कहलाता है मानवीयकृत अलंकार। आपने कक्षा 9वीं में एक पोयम पढ़ी होगी, मेघ आए बन ठन के सवर के। मेघ यानी बादल हैं जो बन ठन के आ रहे हैं, यानी मनुष्य की तरह उनकी कलाकृतियों को बताया गया है। यहाँ नीचे प्रयोग किया गया उदाहरण है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। यानी जिस तरीके से मनुष्य हंसते और मुस्कुराते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता को सुंदर बनाने के लिए फूलों और कलियों को मानवीय कलाकृतियों की भांति उकेरा गया है। यानी फूल, कलियों व बादल में भी मानव जैसी चेष्टा का आरोप किया गया है, इसलिए यह मानवीयकरण अलंकार। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अलंकार के ये चारों प्रकार अच्छे से ज्ञात हो गए होंगे। यदि आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के किसी भी पाठ को समझना है तो कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। धन्यवाद।